बट साहब आप भी मैच देखते हैं कि आजकल और मैच पड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैच नहीं देखते। अच्छा, देखें, इमरान खान कहा कि क्या आपने कहा यार, अब तो मुझे ये भी नहीं याद होता कि दोस्त ने क्या कहा। अच्छा खेली सलमान बट इमरान साहब ने जो भी, अच्छा कि सारी दुनिया की नजरें वर्ल्ड कप पे। काश, मैं मुबारक इसलिए कौम को देता हूँ जीतने पे, इस जबर के मौसम में, इस जुल्म के मौसम में, इस नाइंसाफी के मौसम में, इंसाफ की तदफीन पर, इस जालमों के अरूज के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो क्रिकेटर लवर है उन्हें एक अच्छी खबर मिली और तमाम खिलाड़ी इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक है। ठीक है, आपके एंट्रो से मैं एक इख्तलाफ करूंगा। इमरान यकूब साहब अगर उठ के चाय ना फेंक दे, वैसे तो आजकल इमरान साहब बात करने से पहले अगर कोई डॉक्टर को ये कहे कि तूने पेशेंट नहीं देखना, अगर कोई पायलट को ये कहे तूने जहाज नहीं उड़ाना, अगर कोई सियासतदान को कहे कि तूने सियासत नहीं करनी, अगर कोई इंजीनियर को कहे तूने बिल्डिंग नहीं बनानी, और सहाफ़ी को कहे कि तूने खबर नहीं देनी, तजिया नहीं करना या बीवी से बात करनी है, तो इसमें से कौन सी बात में ज्यादा लॉजिक है? कितने बंदे मर जाएंगे? अगर कोई बंदा डॉक्टर सही नहीं है ना भट्टी साहब, तो फिर उसको मना तो करना पड़ेगा ना, हमें बंदों को मार देगा वो वरना। भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि डॉक्टर भी डॉक्टर हो ना, क्वैक तो ना हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये ना हो। हमारे यहाँ कौन डॉक्टर है, सर सुन लें मेरी गुजारिश, सर सुन लें, सिर्फ आप एक सर अब जवाब ले लें, सर जवाब ले लें। असल इशू ये है कि कहते हैं मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते तो हमको कहें काफर। नहीं देखे ना, बुकला की तहरीक याद आ गई। सर बुकला की तहरीक ने तो बेड़ा किया था, उसके बाद जो उसका मैं भी इशारा। हाँ जी, हम जिस सब मुल्क में साबिक चीफ जस्टिस को इंसाफ लेने के लिए लॉन्ग मार्च और धरना करना पड़े और वहाँ सहाफ़ी को सवाल ना करना चाहिए, तजिया नहीं करना चाहिए, खबर नहीं देनी चाहिए। चले असी फिर गुली डंडे खेलने लिया इससे बेहतर है फिर आप मैच ही देख लेते हैं। अच्छा, आपकी बात से मैं माफी चाहता हूँ, अब आ जाते हैं असल मौजू की तरफ। ऐसे कभी कभार लाइटर था ना, खुश्क वो बातें कर करके होता है। आपने कहा मुल्क में जैसे ही इलेक्शन का ऐलान हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज हो गया। आपने बिल्कुल गलत कहा, मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूं। स्लो ही नहीं हुआ था। आप इससे नहीं, आप इससे इत्तेफाक ना करें। सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का मुझे बताएं, 40 साल से मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और दीगर है। कोई एक बंदा बताएं पिछले 18 महीनों में गिरफ्तार किया हो, कोई एक बताएं। इमरान साहब आप बताएं। नहीं, वैसे फवाद चौधरी आज गिरफ्तार हुए हैं, वो पीटीआई के नहीं है, वो तो बेचारे लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। फवाद चौधरी इस्तेकाम पार्टी चले गए। चंद दिन पहले उनकी किसी से बात हुई, उन्होंने इस्तेकाम पार्टी के लिए रोल अदा नहीं किया और उस पर मुकदमा क्या बनाया है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा। लाहौर में इमरान यकूब बहुत ज़्यादा जानता है। मैं चैलेंज करता हूँ, जितना पिछले 2 सालों में लाहौर में सरकारी सरपरस्ती पर कब्जे हुए हैं, नजायज कब्जे पाकिस्तान के 76 साल में नहीं हुए। कोई आपको लाहौर में कब्जा ग्रुप का एक बंदा नहीं मिला? वो ऐसे थे, थोक दी मंडी लगी थी कब्जा ग्रुप की। एक बंदा कब्जा ग्रुप 50-50 करोड़ एक सियासी जमात को दे रहा है फंड, 50-50 करोड़। वैसे इसमें मेरी नज़र से तो ये भी खबर गुजरी है कि वो जो 8 अगस्त को 2022 को कहीं कोई एहतजाज हुआ था, उसका कहीं मुकदमा जो है उसमें नामजद किया गया है। इस्लामाबाद के एहतजाज कह देते पुलिस हमारी जो पंजाब पुलिस है कि इन्होंने कायदे आजम को कराची की जियारत के बाद भेजा था और उसमें गिरफ्तारी डाल लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता? हम क्या कर लेते? वो अब है क्या यार, बातें करते हैं आप, ना आपकी हैसियत है कोई, ना आपके पास डंडा है, ना बंदूक है, ना आपके पास जेल है, ना हवालात है। आप क्या होते हैं बातें करने वाले? ठीक है, उन्होंने फौज कल असद कैसर की जमानत थी, पकड़ लिया, 100 वट, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो दूसरे मुकदमे में पकड़ा है भट्टी साहब। बात ये है कि असद कैसर साहब के खिलाफ अगर 2 मुकदमात थे, एक में जमानत थी तो दूसरे में भी वो जमानत करा लें। देखें ये सर कोई सामने मुकदमा तो कर लेना, वो तो बाद में आते हैं। एक सेकंड, बात ये फवाद चौधरी साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, हमारा उनसे एक ताल्लुक है, भाई हैं, पुराना दहाइयों का ताल्लुक है। मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ से तो उन्होंने लाताल्लुकी कर दी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वो इजलास में भी चले गए,
लेकिन उसके बाद वो उस तरह से सियासत में एक्टिव नहीं थे। भट्टी साहब ने जिस तरह फरमाया कि उनकी मुलाकात हुई या किसी से रब्ता हुआ और उनको कुछ मैसेज भी दिया गया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अल्लाह दा वास्ता नहीं, मैं तो भाई नमाज रोज़ा फर्ज ते जान बचानी भी फर्ज है मुसलमान। सीधी झटकी गल है भाजी, मैं किसी दा नाम लेना ही नहीं, मैं तो गोल मोल गल्लां करनी है, कसमान खाओ बाड़ा भाव ने जब कट दे प्रोग्राम। भट्टी साहब बात ये है कि गोल मोल बातें हमने आपको खोल के बात करने भी नहीं देनी भट्टी साहब, हमें भी आप बड़े अजीज हैं। जिथे तुसी आउट होने की कोशिश करो सानू ना आउट करता है। आज आपको पता है, बल्कि मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, फैसल चौधरी साहब भी आज इसलिए हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो बेचारे फवाद चौधरी साहब को ढूंढते फिर रहे हैं। उन्हें अभी तक यही नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब कौन से थाने में। अभी मेरी फैसल चौधरी साहब से बात हुई थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो मैंने उनसे ये पूछा कि कुछ पता चला है, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर में पता चल जाएगा, मैं एक मुलाकात के लिए जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि देखिए, एक चीज़ होती है परसेप्शन। मैं बतौर एक जर्नलिस्ट के ये समझता हूँ कि अगर आप इंसाफ भी कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका परसेप्शन ये है कि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो उस इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं। भट्टी साहब, आपने हमेशा हमने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, इकट्ठे सारा काम भी किया है, गुजारिश ये है कि अगर परसेप्शन ही गलत होगा तो उसका नहीं, मैं अदब एहतराम से मैं अपना बता रहा हूँ, इख्तलाफ राय आपका मुझसे ज़्यादा हक है और आपकी राय का एहतराम। जितना जुल्म, नाइंसाफ़ी, आज़ादी सहाफ़त पर कदगन जो सियासत को कुचला जा रहा है, 76 साल तारीख में नहीं है। मेरे साथ अभी आप बैठ जाएं, मैं आपको बता दूंगा कितने कितने पकड़े गए। हाँ, फवाद चौधरी गिरफ्तार नहीं होता, तरीके इंसाफ का चेयरमैन आज ही जेल से बाहर आ सकता है, अपना नाम रखे नवाज शरीफ, वल्द मियाँ मोहम्मद शरीफ, किसी भी तरीके से कोई दरखास्त डाल दे, सुबह बाहर होंगे दोनों। गल चलो, तो फिर जब मियाँ जिस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपने नाम के साथ खुद ही जेल में चला गया था, जिस वक्त उस पे नहीं सुन लें सर, जिस वक्त उस पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया था, जिस वक्त उस पे हाईजैक का मुकदमा हो गया था, जिस वक्त उसमें अकामे पे आपने फारिग कर दिया था, वो भी तो उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही था। यस, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ अल्लाह जन्नत से शरीफ। गालबन ये वो नवाज शरीफ है जिसने ज़ियाउल हक की गोद में जन्म लिया, जलानी को मुबैना तौर पर कोठी दी, गैर जमाती 2085 में इलेक्शन कराए, मोहम्मद खान जनेजो की पीठ पे छुरा घोंपा, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिराई, 3 दफा चोर दरवाजों से आए, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, टेस्ट करने की कोशिश की, जब सजा हुई तो सऊदीया सफ आए, आके रिटर्न लिख के माफी मांग के, पाए पकाने वाले, खद्दे पकाने वाले, दाल चने पकाने वालों को जहाज में छतरी और भी लोगों को हासिल रही। ये तो अगर बात है 2 मिनट बात करने दें। अब जब बीमार हुए, खुद आसफ, ख्वाजा आसफ कहते हैं हमें तो कमर जावेद बाजवा ने बाहर भेजा था। ओ यार, कैसा ये लाडला है, वो इसने अदालतों को, अदारों को अंधा कर दिया। अनबिलीवेबल है ना। मुझे बताएं, इतना लाडला कौन रहा है पाकिस्तान की तारीख का? मैं इमरान साहब को कल के प्रोग्राम में भी हाजिर कभी कोई लाडला होता है, कभी कोई लाडला होता है। देखिए, आज अख्तर मैंगल ने एक सवाल का जवाब दिया है इमरान साहब आपके लिए। जी। उन्होंने कहा है हमें पीडीएम की हुकूमत, बाजवे ने इमरान खान की गिराई और हमें हुकूमत दी, और शहबाज शरीफ ने हमें प्लेट रख दिया। अख्तर मैंगल पीडीएम का इत्तेहादी है, मेरा नहीं है, मेरी तो जरूरत ही नहीं मैं किसी का नाम लूं। बिल्कुल ठीक है। इधर बात सच बात की तो कलंदर, अच्छा, ताकतवरों के खिलाफ बात की तो सीधा अंदर। अच्छा, तो पागल मैं अख्तर मैंगल ने क्या सवाल जवाब किया? अब गुजारिश सुन ले, अख्तर मैंगल ने बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। मुझे आप ये बताएं कि कितने सियासी रहनुमा हैं जो ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को भी वही बाजवा साहब ही इख्तिदार में लाए थे, वो भी लाडले थे। वो भी लाडले थे, बल्कि सुपर लाडले थे। तो यहाँ बड़े होके अभी पीर नहीं बननगे। इन्हें इनकी इतला के लिए अर्ज है, कमर जावेद बाजवा को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ तैनात किया था, इमरान खान ने नहीं। मैं तो हिस्ट्री बता रहा हूँ, लेकिन एक्सटेंशन तो इमरान खान ने भी दी थी। अच्छा, आप बड़ी हो के आप इससे बड़ी पीर बनेंगे। ताड़े मज़ारा दा रश बड़ा होएगा। पीर दा नहीं, पीर दिया का मौसम। इमरान खान को 172 मुश्किल से मिले थे, आर्मी चीफ को 347 मिले थे। नून लीग ने तो नहीं वोट दिया था। नहीं दिया तो उन्होंने भी था। पीपल्स पार्टी तो नहीं दिया था। दिया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ बाहर गए, बिल्कुल तो लाडला कौन हुआ?
तो उन्होंने सेटलमेंट तो उनकी भी थी इसमें। अच्छा भट्टी साहब ये देखे ना बड़ी माजरत के साथ, यानी अगर नवाज शरीफ वो काम करे तो गुनाह है, इमरान खान करे तो सवाब। सबसे पहले आपने अगर इमरान खान को किसी ने धांधली की है ना, उसका ट्रुथ कमीशन बना लें। मेरी तो ख्वाहिश है ये बने जिसने भी जब भी धांधली की है उसे उल्टा लटका दें। 2013 में आसिफ अली जरदारी ने कहा आरओ के इलेक्शन है, 2018 के नवाज शरीफ साहब की आरटीएस बैठ गया। मैं अर्ज करूं ना, बैठा तो बड़ा कुछ है, बैठ ऐसे भी गए। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसका फायदा उल्टा नवाज को हुआ, इमरान खान को नुकसान हुआ। हम तो अब लाशें बोल रहे हैं। अच्छा 18 का इलेक्शन बकौल नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज खलाई मखलूक ने कराया, धांधली थी, फ्रॉड था, ठीक है ना, ये बात गलत तो नहीं कह रहा। नहीं ऐसे ही वो कुछ लोगों को सारे कहते थे, जाली असेंबली नहीं कहते, जाली असेंबली कहते। उसी असेंबली में बाय 9 अप्रैल को इमरान खान को निकाल के अगर आप वज़ीर आज़म बन जाए वो सही हो गई। ठीक बात। तो जाली लोग इस्तीफा दे गए थे ना। अच्छा ये भी तो देखिए, तो वो ना भी देते तो उन्होंने तो मान ही जाना था ना वज़ीर आज़म। बात तो ये कहां चिट्टा सीधे मान लिया। अच्छा चले थोड़ा सा आगे तो चलने दे सर, पीछे तो हुआ जो हुआ सो असली क्या कि भाई सर अगला इलेक्शन आना है, उसी में गल कर लिए समीना देखो नौकरी की जा सकती। भट्टी साहब गुजारिश ये, मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एनालिस्ट मेरी शदीद ख्वाहिश है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में ये लाडलों का मौसम ख़त्म हुआ देखें। हम अपनी ज़िंदगियों में ये देखें कि मेरा वोट मेरा फैसला हो, जो पब्लिक अवाम कौम हमारी जिसको चुने वो से नुमाइंदे चुने। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इमरान साहब मुझे एक बात बताएं। अच्छा चलिए इमरान साहब एक सवाल समीना देख रहा, हो सकता हम हो ना हो, अल्लाह है तो बंदे फैसला कर देने, अल्लाह ते रब्बुल आलमीन कुल कहना। आप ईमानदारी से बताएं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और बायस्ड भी नहीं है, इख्तिलाफ राय मेरा आपका 10, क्या आप समझते हैं तमाम सियासी जमातों को इस वक्त, आज इस वक्त तक लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिल रही है? सिर्फ ईमानदारी से मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बस जिसके मैं जाती तौर पे खिलाफ हूँ। हम रोजाना ये बात करते हैं, हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं, इमरान साहब मिलनी चाहिए, कोई शक नहीं। लेकिन इमरान साहब मुझे ये बताएं, थोड़ी सी खबरों की तरफ आते हैं, आप लोग बड़े जज्बाती हैं आज और मैं नहीं चाहती आखिरी प्रोग्राम हमारा बाद में बहन लगा। इमरान साहब ये बताएं कि मियाँ साहब जब से आए हैं उसके बाद से गायब किधर हो गए हैं? इनके जो इत्तेहादी हैं, जरदारी साहब से कोई मुलाकात नहीं, फजलुर रहमान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, और जब से आए ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई दोबारा जलसा, ना कोई एजेंडा, ना कोई मंशूर का ऐलान, ऐसे आके बिल्कुल गायब क्यों हो गए हैं? क्या सोच रहे हैं? ये आपकी गलत फहमी है। वो अंदर अंदर अपने इजलास चल रहे हो तो चल रहे हो। बिल्कुल गायब नहीं हुए। दो चीजें होती हैं किसी भी सियासी जमात के लिए, एक उसका तंजीमी ढांचा और दूसरा उसके कारकुन, जो उनके सपोर्टर और जो उनके सरगर्म लोग होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त ये दोनों काम कर रहे हैं। सारा दिन उनकी ये जो तंजीमी मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू, मीटिंग्स और सारी होती है, और रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान से जो उनके वोटर सपोर्टर्स हैं, जो बात आपकी तो ठीक है, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ अंदर चुप करके सोते जा रहे हैं। मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि वो मीडिया पे टोटल उसके बाद अपीयर होके कोई अपना नैरेटिव देता है बंदा, कोई पता लगता है कि उनका आगे का क्या प्लान है। गुजारिश ये है 1 घंटा निकालने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, गुजारिश ये है कि 1 घंटा क्यों, वो बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगे, आपसे मुलाकातें भी करेंगे, हम सबसे मिलेंगे। गुजारिश साहब को बुलाएंगे, देखिए हमसे तो वो नालायक, लेकिन हमारे अच्छा भट्टी साहब ये भी सरगर्म का मतलब होता है बुखार है, खुदा ना हास्ता मियाँ सबको बुखार है, प्लेटलेट्स तो 19 में गिरे थे, अब तो माशाल्लाह वो बिल्कुल फिट है। मैंने कुछ सुन मारा था, मैं 3 दिन तो जरदारी साहब खुद भी नहीं आए। एक सेकंड भट्टी साहब, वो वेलकम ही करना है। जिन्ना दी भट्टी साहब ने मुलाकात हुई, हमारे से गलती हुई, प्रोड्यूसर को कहते हैं कि सलमान गनी साहब को फोन पे ले, अगर वो उनसे पूछ लेते, उनको नहीं ले, जो उनको बुलाए उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं ना, वो पीडीएम के कहने पे आए हैं, उनके सगे भाई की हुकूमती तशरीफ नहीं लाए थे। ये पाकिस्तान तो मेरे से ज्यादा नवाज शरीफ साहब का, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, तो वो जिनसे मुलाकात हो रही है बस।